हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ये हमारे 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी 6th यूनिट के अंदर है ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, इट इज़ ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टेंट इमेज ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, प्लैनेट एट्सेट्रा। ठीक है, यानी कि जो टेलीस्कोप आपका, ठीक है, टेलीस्कोप अगर एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड ना लगाएं इसके आगे तो टेलीस्कोप जैसे आपकी दूरबीन नहीं होती है। ठीक है, दूरबीन से आप जो दूर की चीज़ें हैं उनको आप क्लियर देख पाते हैं। ठीक है, दूरबीन के माध्यम से, तो वो एक प्रकार का वो भी क्या आपका टेलीस्कोप होता है। लेकिन यहाँ इसने एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड लगा दिया, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। अब ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा डिवाइस है जो आपका डिस्टेंट इमेज ऑफ हेवनली बॉडी, ठीक है, यानी कि हेवनली बॉडी है जैसे स्टार है, प्लैनेट है, ये तो हमारे से बहुत दूर हैं, तो इनकी इमेज, क्लियर इमेज देखने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं ना उसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें थ्योरी क्या बताई है, बेसिकली इसके अंदर देखो, इट हैज़ टू कन्वेक्स लेंस। जैसे आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थे ना, इसमें भी वही उसी प्रकार से दो कन्वेक्स आपके लेंस होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से थोड़ी से डिस्टेंस से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। द लेंस टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट की तरफ हमने करना है जिस लेंस को, वो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। एंड द लेंस टुवार्ड्स द आई, आँख की तरफ जो आपका लेंस होगा वो इसका कौन सा हो जाएगा, आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लार्ज अपर्चर। देखो जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था उसके अपोजिट है ये ऑब्जेक्टिव लेंस, जो इसमें वो है लार्ज अपर्चर का, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था स्मॉल अपर्चर का। ठीक है, और आई पीस हमारा क्या है, इससे जो आई पीस और आई लेंस है ना उससे ये लार्ज अपर्चर का है कौन सा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें अब हम देखो बेसिक जो इसका डायग्राम हम बता रहे हैं बेसिकली वो आपका इस प्रकार से आपका डायग्राम है, रे डायग्राम। ठीक है, इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, लार्ज अपर्चर का जो लेंस होगा ये ऑब्जेक्टिव लेंस होगा आपका। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, आई लेंस, ये स्मॉल अपर्चर का हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट देखो, आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, यानी कि इन्फिनिटी से ये रे इस प्रकार से आएंगी। अब ऑब्जेक्ट तो आप हेवनली जो ऑब्जेक्ट आपके स्टार, मून वगैरह, उनको इस प्रकार से देखोगे ना, ऐसे तो आपका इस प्रकार से तो आप बताओ नहीं कि देखो ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऐसे पैरेलल आती है ना इसमें, तो इसमें तो इस लेंस के इस प्रकार ये सामने आपका ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपने जब हेवनली बॉडी को देखना है तो आपकी रे इस प्रकार से आएंगे ना, ऐसे दिखानी पड़ेगी ना, थोड़ी टिल्ट होंगी ये इस प्रकार से, ऐसे पैरेलल ऐसे नहीं दिखाएंगे हम इसको, इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ होती है ना हेवनली बॉडी तो आसमान में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके देखो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ कर देंगे तो ये आपका क्या है, इस प्रकार से रे आएगी, जो ये इसमें से आपकी ऑप्टिकल सेंटर में से निकलेगी, C1 में से, ये आपकी बिल्कुल सीधी आएगी, कहीं नहीं मुड़ेगी। अब ये जो दूसरी आएंगी, ठीक है, ये रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, हेवनली ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपका स्टार, मून वगैरह, उससे ये रे आने लग रही हैं, ये क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि इनको कन्वर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा, यहाँ मिल जाएंगी ये सारी। मान लिया इस पॉइंट पे आपके मिल जाती है, यहाँ इमेज बन जाएगी, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ना हेवनली ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज ये आपकी इस प्रकार से बन जाएगी, ए डैश बी डैश, यहाँ इमेज बन जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके फोकस पर बनेगी, कहाँ पर बनेगी, इसके फोकस पर। ठीक है, अब ये हम केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इसमें टेलीस्कोप के अंदर क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना हेवनली ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पर बने। तो ये केस आपका, इसमें अब देखो ये इसके पैरेलल जाएगी, क्या है, ये इसके पैरेलल जाती है, पैरेलल वाली ये आपकी क्या है, इसमें से एफ में से निकल जाएगी। ठीक है, और एक आपने ध्यान देना, जो इसने ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई है ना, ये आपके एफ नोट पे बनी, यानी इसके फोकस पर बनेगी। ठीक है, और जो आई लेंस था ना आपका, आई लेंस है जो, इसके भी, इसका भी फोकस है पॉइंट ये एफ इधर ही है, एफ देखो यहाँ है, यहाँ इसका भी फोकस एफ नोट और एफ इसका भी है। ठीक है, तभी तो ये आपकी क्या है,
पैरेलल जाएगी ये इसमें से एफ में से निकल गई, और जो बिल्कुल इसमें से ऑप्टिकल सेंटर C2 में से जाएगी, ये बिल्कुल दोनों पैरेलल जाएंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन मैं इनको क्या करूँगा, पीछे ऐसे बढ़ाऊँगा, पीछे भी नहीं मिलेंगी ये कहीं पर, तो ये कि कहाँ बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पर। ठीक है, यही है इसका पहला केस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पर बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पर बनेगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब आप देखो इसको यहीं से आप कहोगे कि ये एक इमेज ये बनी है, ये तो इन्वर्टेड उल्टी बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेवनली बॉडी है, हेवनली बॉडी आपकी ज़्यादातर क्या है, स्फेरिकल शेप में है। किसमें होती है, स्टार मून वगैरह ये किसमें है, स्फेरिकल शेप में है। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की आप इमेज देखोगे, वो तो चाहे वो सीधी बने या उल्टी बने, वो तो स्फेरिकल ही बननी है। ठीक है ना, तो स्फेरिकल इमेज, इसकी जो स्फेरिकल बॉडी है ये ज़्यादातर आपकी जो हेवनली बॉडी है, ठीक है, तो उनकी इमेज चाहे आपकी इन्वर्टेड उल्टी बने या आपकी इरेक्ट सीधी बने, वो दिखनी कैसी है, स्फेरिकल ही दिखेगी। ठीक है, तो अब इसमें ये तो था आपका इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये आपकी एफ नोट हो जाएगी। देखो फोकल लेंथ है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक इमेज की भी, इमेज डिस्टेंस भी है ये एफ नोट, और फोकल लेंथ भी है। इसी प्रकार से ये इसका एफ ई, इधर ये फोकल लेंथ है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन को देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है ये आपको पता है, इट इज़ डिफाइंड एट द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई इमेज, इमेज ने जो एंगल बनाया है, टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया किसके साथ, आई के साथ, यानी कि बीटा बाई अल्फा, ये आपकी क्या है, मैग्निफिकेशन होती है। अब बीटा देख लेते हैं बच्चों, इसमें कहाँ बनेगा। देखो ये आपकी इमेज है, ये इमेज है, और फाइनल इमेज भी आपकी इन्फिनिटी पर बन रही है, तो ये इमेज इसमें फाइनल वाली भी क्या है, इन्फिनिटी पर, तो उसकी भी लाइन यही है इन्फिनिटी वाली की, और ये इसने ये इमेज बनाई इसकी भी लाइन में, तो ये एंगल हो गया आपका बीटा। क्या हो जाएगा, ये इमेज वाला बीटा एंगल हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो देखो हेवनली ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो हम इसको दिखा नहीं सकते, बहुत दूर है ये इन्फिनिटी पर, लेकिन ऑब्जेक्ट से भी ऑब्जेक्ट का एंगल देखेंगे तो अल्फा देखेंगे ना यहाँ, तो आपको हो गया ये C2 पर एक ही रेफरेंस पॉइंट पर बनाना चाहिए, तो C1 पे बना दिया अल्फा। ठीक है, तो ये देखो ये बहुत ज़्यादा दूर से रे आने लग रही है बच्चों, बहुत ज़्यादा दूर से रे आने लग रही हैं, तो ये अल्फा हो गया, तो इस साइड वाला भी क्या हो जाएगा, ये अल्फा ही हो जाएगा ना, अल्फा इस साइड वाला वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। अब आपने ये नहीं देखना कि ये C1 इसी C2 के साथ बनना चाहिए, क्योंकि ये आपके नज़दीक है, ये आपके क्या है, नज़दीक है, और रे क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा दूर से आ रही है, तो बहुत ज़्यादा दूर से आ रही है, तो जो एंगल आपका इसके साथ बनता है ना, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ है, अप्रोक्स इतना ही ये अल्फा इसके साथ भी माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि रे तो बहुत ज़्यादा दूर से आ रही है, और ये लेंस आपके क्या है, नज़दीक नज़दीक है एक दूसरे के, तो इसलिए ये अल्फा इधर, ये आपका ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसका इस अल्फा का कंसिडरेशन भी इधर ही आपका किया जाता है, यानी इसके साथ है तो ये इसके साथ भी इतना ही बनना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब ये देखो इसमें आगे देखते हैं क्या बताया इसके अंदर, ये हो जाएगा बीटा, क्या हो जाएगा बीटा, यहाँ देखो इसके अंदर बीटा ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि इसको टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, और बाई ये डिस्टेंस क्या है आपकी, ये हो जाएगी बी डैश C2, बी डैश C2। इसी प्रकार से अल्फा देखो, अल्फा ये बनाया हुआ इधर, तो इसमें हो जाएगा ए डैश बी डैश, और ये हो जाएगा बी डैश C1, बी डैश C1, ए डैश से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बी डैश C1 और ये बी डैश C2, यानी कि M जो मैग्निफिकेशन आपकी ये इसके बराबर आई है। बी डैश C1 की वैल्यू देख लेते हैं, जो आपका बी डैश C1 है, ये है आपका बी डैश C1। ठीक है, ये है, तो ये आपकी क्या है, एफ नोट है, क्या है ये, एफ नोट। ठीक है, ये आपकी इमेज, यानी कि यही तो है बी डैश, जो C1 की वैल्यू है तो यही लेंगे हम, या इसकी आपको इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस आपकी भी होते हैं, वो किसके बराबर, आपकी एफ नोट के बराबर है। अब ये है आपकी बी डैश C2, क्या है बी डैश C2, ये आपकी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, लेकिन ये एफ ई भी है इसकी, क्या इसकी ये एफ ई, तो यू नोट की जगह हो जाएगा एफ ई, ये लेफ्ट में है तो माइनस आ गया, ये राइट में है तो ये प्लस का है, तो ये आ गई मैग्निफिकेशन, क्या आ जाती है ये मैग्निफिकेशन। अब इसमें क्या बता रखा है, लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब की वही यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आपकी दोनों लेंस के बीच की जो लेंथ होती है ये ट्यूब की लेंथ है,
तो ये हो जाएगी लेंथ की टोटल ट्यूब हो जाएगी एफ नॉट प्लस एफ ई, ये आपका इक्वल हो जाएगा, यानी ट्यूब की लेंथ होगी एफ नॉट प्लस एफ ई। और ये ट्यूब लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की जो डिस्टेंस उसको ट्यूब लेंथ बोलते हैं। तो ट्यूब लेंथ आपकी ये एफ नॉट प्लस एफ ई के इक्वल ये हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका इन्फिनिटी वाला केस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें है ये आपका टेलीस्कोप में। ठीक है, इसके अंदर अब देखो क्या बताया है, यहाँ पर बताया बच्चों देखो, इसमें अब कहा केस नंबर सेकंड केस में क्या कहा है, इसमें इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट वो इन्फिनिटी वाला ये हो गया। अब नियर पॉइंट यहाँ पर आपकी इमेज बनती है तो वो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा, बस इसमें आपका क्या डिफरेंस आना है इसमें, जो देखो पिछला जो इसमें किया था यहाँ पर आपकी जो इमेज बनी थी, इस ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई थी वो इस आई पीस की फोकस पर ही बनी थी। आई पीस के किस पे बनी थी, एफ ई फोकस पर बनी थी। लेकिन यहाँ आपका क्या है, यहाँ थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। क्या, इसको आई पीस को इस प्रकार से हम यहाँ ये सेट करेंगे कि ये जो आपकी जो इमेज है ना, इसकी ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई है वो आई पीस के फोकस पर ना बने, बल्कि आई पीस के फोकस और इस सेंटर C2 के बीच में बनी, फोकस और सेंटर C2 के बीच में। देखो एफ ई तो यहाँ पर है और इसका फोकस यहाँ पर है, तो इनके बीच में बनी ना ये इमेज, तो इसको हमने थोड़ा सा इसके नज़दीक ले आए तो इसका फोकस इधर सरक जाएगा, एफ ई इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इमेज इसने बनाई है ना, ये एफ ई और C2 के बीच में बन जाएगी, बन गई ये इमेज। बस यही इसमें आपका डिफरेंस है, इसमें ये इसमें चली जाएगी, C2 में से निकलेगी, ये आपकी ऐसे होगी, एफ ई इसमें से निकल जाएगी, ये कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन इनको मैं पीछे बढ़ाऊंगा, पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ मिल जाएंगी, यहाँ फाइनल इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये नियर पॉइंट पे डिस्टिंक्ट विजन पे मानी जाएगी। किस पे मानी जाएगी, ये डिस्टिंक्ट, जो नियर पॉइंट आपका वो आपका डिस्टिंक्ट विजन पर ये इमेज बन जाएगी बच्चों इसकी टेलीस्कोप की। ए डबल डैश बी डबल ए डैश, वही ये अल्फा है तो इधर वाला अल्फा हो जाएगा, ये बीटा आपका, ये जो इमेज आपकी सॉरी ये वाली ए डबल डैश बी डबल डैश, इसमें आपका ये बीटा माना जाएगा। अब वही मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, टेंजेंट बीटा टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट बीटा की वैल्यू देखेंगे तो इसमें आपकी है इसमें बताना पड़ेगा बीटा, इसमें ये इमेज ना लेकर इसमें बताना पड़ेगा वो। ठीक है, ए डैश बी डैश और बाई ये क्या हो जाएगा आपका बी डैश C2, बी डैश कहाँ गया ये बी डैश C2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इसमें फिर आपका अल्फा ये है आपका, अल्फा इसमें है, अल्फा भी इसमें है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और ये आपका हो जाएगा नीचे बी डैश C2, बी डैश C2, यहाँ तक बी डैश C2 तक ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें ए डैश से ये कैंसिल हो जाएगा, वही बी डैश C1 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बी डैश C1 कितनी है, बी डैश C1 क्या है, बोलो शाबाश, एफ नोट है। ठीक है, और ये आपकी कितनी है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, अब ये यूई है, क्या है यूई, लेफ्ट में है तो ये माइनस में आ जाएगी। ठीक है, बी डैश C2 के वैल्यू है यूई, यानी माइनस क्यों आया, क्योंकि ये लेफ्ट में है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन आ गया आपकी नियर पॉइंट वाले इसमें। ठीक है, ये बीटा इसमें ए डबल डैश बी डबल डैश है, इसके उसमें नहीं लेना ये बीटा, क्यों ये आपका ये बात पहले भी आई थी। ठीक है, ये बीटा आपका किसके साथ लेना है, यहाँ पर ए डैश बी डैश के साथ, यहाँ पर इसका बीटा इसके इसमें लेना आपका ए डैश बी डैश वाले इसमें। ठीक है, अब इसमें आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और, इसको करते हैं, क्या करेंगे इसमें, ये अब है अकॉर्डिंग टू द लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द लेंस फार्मूला फॉर आई पीस के लिए। ठीक है, ये जो आपका है आई पीस, इसके लिए लेंस फार्मूला लिखेंगे तो 1/f 1/v माइनस 1/u लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आई पीस है तो 1/f हो जाएगा, v देखो ये -d लिख रहा है v को, आई पीस की इमेज क्या है ये वाली है ना, ये इधर लेफ्ट में है तो ये -d, v की जगह क्या आ जाएगा -d माइनस ui, ये भी आपकी लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट की तो -ui आ जाएगा, u की जगह -ui, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 1/-d है, इसको मैं लेकर जाऊंगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा 1/f प्लस 1/d और 1/ui। ठीक है,
अब इसमें से देखो मैं 1/f यहाँ कॉमन निकालता हूँ तो ये बच जाएगा 1 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, डी तो यहाँ रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका एफ ई आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, जब कॉमन ऐसे निकलेगा ना तो ऊपर आपका एफ ई माना जाएगा, क्योंकि वापस मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो 1/f और ये एफ ई से एफ ई कट के 1/d तो बचेगा, तो एफ ई बाई डी ये इसमें से ये 1/f कॉमन निकालने पर ये बचता आपका इज इक्वल टू 1/u। क्लियर हुआ ये आपको? ठीक है, इसमें अब आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या है, मैग्निफिकेशन देखो हमने ये पढ़ी है एफ नोट बाई माइनस यू, एफ नोट इंटू 1/-u, इसको ऐसे अलग लिख लिया। ठीक है, मैग्निफिकेशन एफ नोट को ऐसे ही रहने दिया। देखो 1/u की वैल्यू ये आई है बच्चों, ये आई हुई है 1/u, ये माइनस तो पहले ही है, ये इसमें है 1/u की वैल्यू ये पूरी रख दो 1/f ये वाली प्लस ये ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई बाई डी ये वैल्यू रख दी आपकी। ठीक है, एफ नोट को यहाँ मल्टीप्लाई 1 से करवा दिया, एफ नोट ये बाई में माइनस एफ ई और ये हो जाएगा 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये आपकी क्या है, मैग्निफिकेशन। क्या है ये बच्चों आपकी मैग्निफिकेशन, ये लेंथ ऑफ ट्यूब है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? तो बच्चों ये आपका था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये बड़ा जो क्वेश्चन है ऐसे, ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें आपने आपका डायग्राम भी बिल्कुल क्या है, साफ सुथरा और क्लियर इसके डायग्राम इनके बनने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, अच्छे से। ओके, थैंक यू बच्चों।